दोस्तों, आज की कहानी है केरला के तिरुवनंतपुरम की शैरोन राज और ग्रीष्मा की है। एक ऐसी क्यूट लव स्टोरी सुनाने जा रहे हैं। इसमें प्यार कम साजिश ज्यादा है। कैसे किसी भी लड़के को लड़कियां उंगली में नचा सकती है। प्यार, धोखा और जहर। कुंडली के चक्कर में प्रेमिका ने किया प्रेमी का कत्ल। ग्रीष्मा और शैरोन राज का रिश्ता काफी अच्छा चल रहा होता है। शैरोन उसे बेनतेहा प्यार करता था और शायद ग्रीष्मा भी उसे चाहती थी। लेकिन प्यार, मोहब्बत, शादी के लिए रिश्ते की तलाश और जिंदगी की इस धूप छाव के बीच एक रोज कहानी में ट्विस्ट आ गया और ग्रीष्मा ने ही अपने हाथों से जहर पिलाकर मार डालती है। आखिर ग्रीष्मा ने क्यों और किस लिए मारा, आइए जानते हैं। पूरी कहानी क्या है। वो लड़की सुंदर होने के साथ साथ बेहद पढ़ी लिखी थी। उसकी शादी होनी थी। घर वालों ने उसके लिए एक रिश्ता देखते हैं। लड़का फौज में था। दोनों की कुंडली तो मिल गई, लेकिन पंडित ने लड़की की कुंडली देखकर कहा कि शादी के फौरन बाद उसके पति की मौत हो जाएगी। ये बात सुनकर लड़की वालों के होश उड़ गए। अब उनके सामने दो ही रास्ते थे, या तो फौजी लड़के से रिश्ता तोड़ लिया जाए या फिर एक कठिन उपाय किया जाए। लड़की वालों ने सोचा कि रिश्ता तोड़ने से बेहतर है कि उपाय कर लिया जाए, लेकिन वो उपाय बेहद खौफनाक था। तिरुवनंतपुरम के रहने वाली उस नौजवान जोड़ी की जिंदगी बेहद खुशगवार थी। वो दोनों जब भी मिलते थे, एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त गुजारते थे। साथ में घूमते फिरते थे, खाते पीते थे और फिर अगली बार मिलने के वादे के साथ जुदा हो जाते थे। ये कहानी है 24 साल के शैरोन राज और 23 साल की ग्रीष्मा की। इसे इत्तेफाक कहें कि या फिर कुछ और की शैरोन राज पिछले कुछ दिनों से जब भी अपनी गर्लफ्रेंड यानी ग्रीष्मा से मिलता था तो उसे उल्टियां होने लगती थीं। उसकी तबीयत बिगड़ जाती थी। घर वाले हर बार इस बात को लेकर अपने बेटे शैरोन राज से सवाल करते थे, लेकिन शैरोन इसे महज इत्तेफाक बताकर टाल दिया करता था। ये इत्तेफाक ही था कि हर बार ग्रीष्मा से मिलने के बाद शैरोन की तबीयत खराब होती थी और फिर कुछ दिनों के बाद वो अपने आप ठीक भी हो जाता था। ग्रीष्मा पढ़ने लिखने में काफी तेज थी। इंग्लिश लिटरेचर में बीए करने के बाद अब डबल एमए कर रही थी और पूरे यूनिवर्सिटी में 4th रैंक लेकर आई थी। घर वाले उसके लिए रिश्ता भी ढूंढने में लगे थे और एक आर्मी मैन से उसकी शादी की बात चल रही थी। हालांकि अपने बॉयफ्रेंड यानी शैरोन राज से भी उसका रिश्ता काफी अच्छा चल रहा था। शैरोन उसे बेनतेहा प्यार करता था और शायद ग्रीष्मा भी उसे चाहती थी। लेकिन प्यार, मोहब्बत, शादी के लिए रिश्ते की तलाश और जिंदगी की इसी धूप छाव के बीच एक रोज कहानी में ट्विस्ट आ गया। हुआ यूं कि 15 अक्टूबर 2022 को शैरोन राज एक बार फिर अपने एक दोस्त के साथ ग्रीष्मा के घर उससे मिलने के लिए पहुंचा। दोनों के बीच मुलाकात हुई और ग्रीष्मा ने इस रोज उसे एक आयुर्वेदिक जूस पीने के लिए दिया और इसके कुछ ही देर बाद ही शैरोन की तबीयत बिगड़ने लगी। असल में शैरोन जैसे ही अपने दोस्त के साथ ग्रीष्मा के घर से निकला, उसे उल्टियां होने लगी। उसका दोस्त उसे किसी तरह संभाल कर घर लेकर गया, लेकिन जब शैरोन की तबीयत कुछ ज्यादा ही बिगड़ने लगी तो इस बार उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। शैरोन को तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टरों ने उसकी जांच की, उसे दवाइयां दी और उसका ब्लड टेस्ट भी किया। लेकिन कई बार उल्टियां होने और तबीयत बिगड़ने के बावजूद शैरोन की ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल आई। इसके बाद उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। लेकिन एक रोज गुजरने के बाद 17 अक्टूबर को एक बार फिर शैरोन की तबीयत खराब हुई और उसे फिर से अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। इस बार जब शैरोन की ब्लड रिपोर्ट सामने आई तो न सिर्फ उसके खून में कई सारे कॉम्प्लिकेशन दिखाई दिए, बल्कि एक एक कर उसके अंदरूनी अंग भी काम करना बंद कर रहे थे।
उसकी हालत इतनी खराब हुई कि उसे इंटेंसिव केयर यूनिट यानी आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। लेकिन इसके बाद डॉक्टर लगातार कोशिश करते रहे, लेकिन उसकी तबीयत बिगड़ती चली गई और आखिरकार 25 अक्टूबर को वो हो गया, जो नहीं होना चाहिए था। 24 साल के नौजवान शैरोन राज की अस्पताल में मौत हो गई। मल्टी ऑर्गन फेल्योर के चलते उसे हार्ट अटैक हुआ और उसकी मौत हो गई हो जाती है। शैरोन घर वालों पर तो मानो आसमान टूट पड़ा, लेकिन आखिर ये हुआ कैसे? शैरोन राज की तबीयत एकाएक इतनी ज्यादा बिगड़ी कैसे? क्या ये महज इत्तेफाक था या फिर उसके तबीयत बिगड़ने के पीछे कोई खास कहानी थी? क्यों शैरोन की तबीयत इस बार ग्रीष्मा से मिलने के बाद ही बिगड़ी थी? तो उसके घर वालों को लग रहा था कि शायद शैरोन की इस हालत के पीछे ग्रीष्मा का ही हाथ है। हालांकि अपनी मौत से पहले जब शैरोन ने अपने घर वालों से बातें की थी, तो उसने अपनी तबीयत बिगड़ने के पीछे किसी पर कोई शक नहीं जताया था। खासकर अपनी गर्लफ्रेंड ग्रीष्मा पर तो उसे बिल्कुल भी शक नहीं था। ग्रीष्मा को लेकर पूछे गए घर वालों के सवालों का जवाब भी उसने ना में ही दिया था। मगर 4 रोज बाद यानी 29 अक्टूबर को जब शैरोन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो कहानी सिर के बल पलट जाती है। शैरोन अब तक अपनी खराब तबीयत को बीमारी बता रहा था, जो अपने घर वालों के सामने अपनी गर्लफ्रेंड को लगातार क्लीन चिट दे रहा था। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये बात साफ हुई कि मौत से पहले उसे जहर दिया गया था। जी हाँ, वो जहर जिसने न सिर्फ उसकी तबीयत बिगड़ने की वजह बनी, बल्कि जिसके चलते उसके जिस्म के अंदरूनी अंगों ने काम करना बंद कर दिया और आखिरकार उसका हार्ट फेल हो गया। शैरोन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने उसके घर वालों और उसके जानने वालों को हिलाकर रख दिया। सवाल ये था कि आखिर शैरोन को जहर किसने दिया और क्यों दिया? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद शैरोन के घर वालों ने सीधा पुलिस स्टेशन का रुख किया और उसके गर्लफ्रेंड ग्रीष्मा के खिलाफ इस सिलसिले में रिपोर्ट लिखवाई। शैरोन के घर वालों का कहना था कि ग्रीष्मा और उसके घर वालों ने ही साजिश के तहत उनके बेटे को स्लो पॉइजन यानी धीमा जहर देकर उसकी जान ले ली। घर वालों ने बताया कि किस तरह शैरोन जब जब अपनी गर्लफ्रेंड ग्रीष्मा से मिलता था, उसकी तबीयत बिगड़ जाती थी, उसे उल्टियां होने लगती थीं, और कैसे हर बार जब घर वाले उसे उसकी खराब तबीयत के सिलसिले में पूछते थे, तो हर बार वो इसे अपनी बीमारियां इत्तेफाक मानकर अपनी गर्लफ्रेंड पर कोई भी शक करने से इनकार कर देता था। हालांकि घर वालों ने बताया कि हर बार उसने अपनी तबीयत बिगड़ने से पहले ग्रीष्मा के हाथों से कोई आयुर्वेदिक जूस पीने की बात जरूर कही थी। असल में घर वालों का कहना था कि शैरोन जब भी ग्रीष्मा से मिलता था, उसकी गर्लफ्रेंड ग्रीष्मा उसे एक आयुर्वेदिक जूस पीने के लिए दिया करती थी। ग्रीष्मा अक्सर इस जूस को पीने से हाथ पैरों में दर्द न होने की बात कहती और शैरोन से इसे पीने की जिद करती। अपनी गर्लफ्रेंड ग्रीष्मा पर हद से ज्यादा यकीन करने वाला शैरोन ये जूस हर बार खुशी खुशी पी लिया करता। हालांकि हर बार ये जूस उसे कुछ कड़वा लगता और हर बार इस जूस के बाद ग्रीष्मा उसे कोई मैंगो ड्रिंक या कोई दूसरा जूस पीने के लिए देती, ताकि उसके मुंह की कड़वाहट दूर हो जाए। लेकिन ये सच था कि हर बार जूस पीने के बाद शैरोन को उल्टियां जरूर होती और उसकी तबीयत जरूर खराब होती। और अब शैरोन की मौत के बाद उसके घर वाले ये खुलासा कर रहे थे कि ये सब कुछ दरअसल उसकी गर्लफ्रेंड और उसके घर वालों की सोची समझी साजिश का हिस्सा था, जिसके तहत वो उनके बेटे को स्लो पॉइजन देकर उसकी जान लेना चाहते थे। शैरोन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पहले ही इस बात का इशारा दे चुकी थी। अब सवाल ये था कि आखिर ग्रीष्मा ऐसा क्यों करती, वो भी तब जब दोनों एक दूसरे को हद से ज्यादा चाहते थे। यहाँ तक कि अपनी मौत से पहले भी एक बार भी शैरोन को ग्रीष्मा पर शक नहीं था। तो फिर ग्रीष्मा शैरोन को धीरे धीरे धीमा जहर क्यों दे रही थी? वो क्यों अपने ही बॉयफ्रेंड की जान लेना चाहती थी? तो जब इसके पीछे की कहानी सामने आई
तो पुलिस वालों के साथ साथ पूरे तिरुवनंतपुरम के लोग एक गर्लफ्रेंड की साजिश की कहानी सुनकर हैरान रह गए। एक गर्लफ्रेंड की खूनी साजिश की इस दहलाने वाली कहानी को कड़ी दर कड़ी समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। इस कहानी की शुरुआत में ही हमने आपको बताया था कि ग्रीष्मा और शैरोन बेशक एक दूसरे के बेहद करीब थे, एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन ग्रीष्मा के घर वाले ये सब कुछ जानते हुए भी ग्रीष्मा की शादी किसी और से करना चाहते थे, और उन्होंने ग्रीष्मा के लिए एक ऐसे लड़के का रिश्ता ढूंढा था जो एक आर्मी ऑफिसर था। लेकिन इस कहानी में इससे भी अलग एक पेंच था, और वो था ग्रीष्मा के घर वालों का एक ज्योतिषी के संपर्क में होना। असल में ग्रीष्मा के घर वाले उसके लिए लड़का देखने के साथ साथ उसकी कुंडली भी दिखवाई थी। ग्रीष्मा की कुंडली देखते ही ज्योतिषी ने एक ऐसी बात कही थी जिसे सुनकर ग्रीष्मा के साथ साथ उसके घर वालों के पैरों तले भी जमीन खिसक गई थी। ज्योतिषी का कहना था कि ग्रीष्मा जिससे भी शादी करेगी उस लड़के की मौत हो जाएगी। हालांकि ऐसा सिर्फ उसकी पहली शादी में ही होगा, उसकी दूसरी शादी बिल्कुल सही चलेगी और उसके दूसरे पति को भी कुछ नहीं होगा। अब ग्रीष्मा हर हाल अपनी शादीशुदा जिंदगी की हिफाजत करना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी जिससे शादी हो वो शख्स मारा जाए और उसका परिवार उजड़े। ऐसे में उसे अपनी शादी की हिफाजत के लिए एक मोहरे की दरकार थी, और बस इसी मोहरे के तौर पर उसने शैरोन को चुना। उसने शैरोन को अपने प्रेम जाल में फांसने के साथ साथ एक रोज उसके साथ चोरी छुपे शादी की रस्में भी पूरी की, उसे वरमाला भी पहनाई। यानी किसी को बताए बगैर अपने तौर पर ग्रीष्मा ने शैरोन से शादी भी कर ली। यानी ज्योतिषी के कहे मुताबिक अब उसका काम पूरा हो जा चुका था। अब उसे बस अपने पहले पति से अलग होकर दूसरी शादी कर लेनी थी, जिसके लिए घर वालों ने पहले ही आर्मी मैन से बात चला रखी थी। मगर दिक्कत ये थी कि शैरोन इन सारी बातों से अनजान था और वो ग्रीष्मा को हद से ज्यादा चाहता था। उसे दूर दूर तक इस बात की कोई भनक नहीं थी कि ग्रीष्मा उसके साथ कोई ऐसी साजिश भी रच रही है, और शादी के इस ड्रामे के बाद वो उसे अपनी जिंदगी से दूध से मक्खी की तरह निकाल फेंकना चाहती है। यही वजह है कि अब ग्रीष्मा तो उससे ब्रेकअप करना चाहती थी, लेकिन शैरोन इसके लिए तैयार नहीं था। ग्रीष्मा ने उसे जातक दोष वगैरह की कहानियां भी सुनाई और इस रिश्ते से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन शैरोन उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। और तब ऐसे में ग्रीष्मा ने स्लो पॉइजनिंग वाली साजिश की शुरुआत की। वो अब जब भी शैरोन से मिलती उसे चुस्ती फुर्ती के लिए आयुर्वेदिक जूस पिलाने की शुरुआत कर दी। असल में साजिश उसे जूस में जहर मिलाकर देने की थी, और वो ऐसा कर भी रही थी। यही वजह है कि जब जब शैरोन ग्रीष्मा से मिलता तब तब जूस पीने के साथ ही शैरोन की तबीयत बिगड़ जाती थी। उसे उल्टियां होने लगती थीं। हालांकि हर बार शैरोन इसे महज इत्तेफाक मानता और ग्रीष्मा पर किसी भी तरह का शक करने से इनकार कर देता था। और तो और जब 25 तारीख को ग्रीष्मा ने उसे आयुर्वेदिक जूस में मिलाकर जहर की आखिरी और घातक खुराक दी थी, तब भी शैरोन को उस पर शक नहीं हुआ और अस्पताल में अपनी मौत से पहले भी उसने अपनी गर्लफ्रेंड को शक के दायरे से बाहर कर दिया था। जब शैरोन की मौत के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो उसमें जहर की बात निकली। तब घर वालों ने पुलिस से इसकी शिकायत की। पुलिस ने इस सिलसिले में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पहले ग्रीष्मा से पूछताछ की। पहले तो उसने पुलिस को भी गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट समेत दूसरे सबूतों से उसका आमना सामना करवाया तो ग्रीष्मा ने अपना जुर्म कबूल लिया और इसी के साथ पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया। लेकिन अभी इस कहानी में एक और ट्विस्ट आना बाकी था। केरल के शैरोन राज मर्डर केस की तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, इस मामले में एक से बढ़कर एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे थे।
कहानी का एक बड़ा ट्विस्ट ये था कि अपनी गिरफ्तारी के बाद शैरोन राज की गर्लफ्रेंड रही ग्रिश्मा ने थाने में ही बाथरूम क्लीनर पीकर खुदकुशी की कोशिश की। हालांकि ग्रिश्मा की ये हरकत सामने आने के साथ ही पुलिस ने उसे आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताया जाता है। वैसे पुलिस का मानना है कि शैरोन राज मर्डर केस में पुलिस के सवालों से बचने के लिए उसने ये दांव खेला था, जिसकी अब पोल खुल चुकी है। इस कहानी में अभी कई और ऐसी बातें हैं जिन्हें जानना जरूरी है। पूछताछ में ग्रिश्मा ने पुलिस को बताया है कि अब वो शैरोन राज से अपना रिश्ता तोड़ना चाहता थी, लेकिन शैरोन इसके लिए तैयार नहीं था। असल में शैरोन के मोबाइल फोन में उन दोनों के कई पर्सनल वीडियोज थे और शैरोन इन वीडियोज को डिलीट करने को तैयार नहीं था। ऐसे में उसे डर था कि कहीं शैरोन ये वीडियो उसके होने वाले पति को ना दिखा दे, इसीलिए उसने शैरोन की जान लेने का फैसला किया था। इसी बीच पुलिस की जांच में शैरोन और ग्रिश्मा का वो वीडियो सामने आ गया है, जिसमें दोनों शादी के जोड़े में नजर आ रहे हैं। पुलिस सूत्रों की माने तो ये तस्वीरें ना तो शैरोन के घर की हैं और ना ही ग्रिश्मा की, यानी दोनों ने ये शादी बाकी लोगों की निगाहों से हटकर की थी। वैसे भी अब तक की तफ्तीश में जो बात सामने आई है, शैरोन मोबाइल से बरामद हुआ ये वीडियो उस बात की पुष्टि करता है। छानबीन में ये बात साफ हुई है कि ग्रिश्मा शैरोन को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर उससे पहली शादी करना चाहती थी, ताकि ज्योतिषी के कहे मुताबिक उसके पहले पति यानी शैरोन की उसकी मौत हो जाए, वो आगे की जिंदगी अपने होने वाले शौहर से चैन से गुजार सके। असल में पूरी साजिश ज्योतिषी के इसी भविष्यवाणी के इर्द गिर्द बुनी गई थी। पुलिस की जांच में फिलहाल ये बात साफ हो गई है कि ग्रिश्मा इतने दिनों से शैरोन को जूस में खेती में काम आने वाली पेस्टिसाइड्स यानी कीटनाशक दवा जहर के तौर पर दिया करती थी। वो शैरोन को धीरे धीरे जहर देकर मारना चाहती थी, ताकि उसके रास्ता के कांटा भी हट जाए और किसी को पता भी ना चले। फिलहाल ग्रिश्मा की गिरफ्तारी से साथ साथ इस कत्ल का राज तो खुल गया था, लेकिन पुलिस अब उसके घर वालों की भूमिका की भी जांच कर रही थी कि कहीं इस साजिश में ग्रिश्मा के साथ साथ उसके घर वालों का तो कोई रोल नहीं था। तिरुवनंतपुरम की इस वारदात ने सिर्फ तिरुवनंतपुरम ही नहीं बल्कि पूरे केरल को सन्न कर दिया था। लोग इस बात पर हैरान हैं कि बेहद पढ़ी लिखी एक लड़की और पढ़े लिखे परिवार से होने के बावजूद वो कैसे एक ज्योतिषी के कही गई अंधविश्वास वाली बातों पर यकीन करने को तैयार हो गए, और न सिर्फ तैयार हो गए बल्कि चाहे अनचाहे इस बात को सच भी साबित करने में जुट गए थे। कुछ ऐसी इरादे से ग्रिश्मा ने अपने पहले पति की मौत भी मन ही मन तय कर ली, और न सिर्फ शैरोन से चुपके से शादी कर ली, बल्कि जब ग्रिश्मा ने उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश की तो ग्रिश्मा ने जहर देकर उसकी जान ले ली, और बाद में खुद भी जहर पीने का नाटक कर पुलिस और दुनिया वालों को गुमराह करने लगी थी। दोस्तों, आजकल के इस वक्त के जिस दौर में हम जी रहे हैं, उसमें आने वाले पल किस शक्ल में हमारे सामने आएगा कोई नहीं जानता। हाँ, अगर हम कुछ कर सकते हैं तो सिर्फ इतना कि आने वाले पल के कदमों की आहटों को जरूर भांप सकते हैं, मगर आने वाले वक्त की नियति को कौन जान सकता है। हाँ, इतना कर सकते हैं जब हम अपने आँख और कान खुले रखें, और इसमें द क्राइम फाइल्स यूट्यूब चैनल आपकी मदद करेगा। क्राइम की दुनिया का हर छोटी बड़ी खबरों से आपको आगाह कराएंगे ताकि आप सुरक्षित रहे। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं।